फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुस्कान संगन एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा इस लेसन से वो होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसे विड्रॉ करने का फैसला लिया, डिसाइड किया कि वो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसे वापस ले लेंगे, उसे बंद कर देंगे पूरे देश में। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो मूवमेंट है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, वो इंडिया के मैनी प्लेसेस में, बहुत सारे प्लेसेस में वॉयलेंट होता जा रहा है। और उन्होंने सोचा कि जो सत्याग्रही हैं उन्हें प्रॉपरली ट्रेंड करने की जरूरत है, इससे पहले कि वो किसी भी स्ट्रगल में पार्ट लें। और कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो जो स्ट्रगल से उनसे थके हुए थे, और वो जो काउंसिल इलेक्शंस थे 1919 के, जो इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के तहत ऑर्गेनाइज किए जाने वाले थे, उनमें पार्ट लेना चाहते थे। और वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश हैं, जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं, उन्हें वो कैसे अपोज करें, काउंसिल इलेक्शंस जीत के, काउंसिल में रह के। और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा। लेकिन जो यंग लीडर्स थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वे क्या चाहते थे? वे फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे, पूर्ण स्वराज चाहते थे। और उन्होंने मास एगिटेशन जो थी उसे ठीक समझा। और फिर जो टोरी गवर्नमेंट थी जो ब्रिटेन में थी, उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक साइमन कमीशन बनाएंगे। और साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें उनके जो एक लीडर थे वो थे सर जॉन साइमन, तो उनके नाम पर साइमन कमीशन का नाम पड़ा। और ये कमीशन क्यों बनाई गई थी? ताकि जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसकी जांच कर सके और देख सके कि इंडिया में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, और इंडियंस की प्रॉब्लम्स के बारे में ब्रिटिशर्स को जाके बता सके, और जो भी चेंजेस थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें सजेस्ट कर सके। लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि जो साइमन कमीशन बनाई गई थी उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। और जब साइमन कमीशन इंडिया में लाहौर पहुंची 1928 में, तो उसे किस स्लोगन के साथ ग्रीट किया गया? गो बैक साइमन। और जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज थी इंडिया में, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इन सभी ने जो डिमॉन्स्ट्रेशंस थी उनमें पार्ट लिया। और अक्टूबर 1929 में जो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने इंडियंस को क्या ऑफर किया? जो डोमिनियन स्टेटस था वो। और तभी जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने, जो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे उस टाइम पर इंडिया के, उन्हें एक लेटर लिखा जिनमें उन्होंने अपनी 11 मांगों के बारे में लिखा था। लेकिन जो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने गांधी जी को कहा कि आप जो लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी 1930 में, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें जाइए। लेकिन 1930 का जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें इंडिया से जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे उनके सिवा कोई नहीं गया। लेकिन जो दिसंबर 1931 में जो हेल्ड हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें महात्मा गांधी भी गए थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर। लेकिन वहां पर भी जो महात्मा गांधी की 11 सूत्रीय मांगे थी, जो 11 डिमांड्स थी, उन्हें मानने से इनकार कर दिया गया। और जब वो वापस आए तो उन्होंने पाया कि जो गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू थे वो दोनों जेल में थे, और जो कांग्रेस थी उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। और वहां से वापस आकर जब 1930 में उन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इन सभी रीजंस की वजह से लॉन्च कर दिया था। और जब उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 1931 में जब वो वापस आए तो उन्होंने फिर से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसे लॉन्च करने का फैसला लिया। लगभग 1 साल तक ये मूवमेंट अच्छे से चलता रहा, लेकिन 1934 तक ये मूवमेंट जो था, इसने अपनी जो सपोर्ट था वो खो दिया। अब हम जानते हैं कि लोगों के लिए क्या मीनिंग्स थे, क्यों वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो गांव थे उनमें। तो गांव में जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज थी, जो पाटीदार्स ऑफ गुजरात, जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सब मूवमेंट में एक्टिव क्यों थे? तो ये कॉमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर्स थे। और जब जो ट्रेड डिप्रेशन आया और प्राइसेस में फॉलिंग हुई, बहुत ज्यादा कम हो गए थे प्राइसेस, तो इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। और इनकी जो इनकम थी वो भी बिल्कुल कम हो गई और ये रिवेन्यू पे करने में अनेबल हो गए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनसे टैक्स मांगा और ये नहीं दे पाए, तो इन्हें पनिश किया गया। इसकी वजह से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्ट लेना चाहते। लेकिन वे सब उदास कब हो गए? जब 1931 में उनकी जो रिवेन्यू रेट्स थे वो फिर से उतने ही हो गए थे और कम नहीं हुए थे।
उससे वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे। और जब 1932 में ये मूवमेंट फिर से शुरू हुआ तो बहुत सारे जो उनमें से मर्चेंट्स थे, जो कॉमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने मना कर दिया इस मूवमेंट में जाने से। और जो अदर इम्पोर्टेंट रीजन था जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इतना फेमस है, वो क्या था कि इसमें जो लार्ज स्केल पर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन था। जो औरतें थी उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया था, और वो भी जो लिकर शॉप्स थी उन्हें पिकेट कर रही थी, उन्हें तोड़ रही थी, और जो फॉरेन क्लॉथ था उसका बॉयकॉट कर रही। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था वो था सॉल्ट मार्च। वो भी गांधी जी ने मार्च 1930 में शुरू किया था, जो उन्होंने साबरमती से दांडी तक किया था, जिसमें 78 जो डेलीगेट्स थे उनके, वो उनके साथ गए थे। और बीच में जो रास्ते में वो जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने उनकी बातें सुनी, और फिर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी का साथ दिया। और वहां पर जाकर दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक बनाया पानी से उबालकर, और जो नमक कानून था उसे तोड़ा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और जो आगे का चैप्टर बचा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।